तो हमारा क्या बनता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू के ए की पावर 1। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन। ठीक है। अब आर वर्सेस ए का मतलब क्या है, ये हम हमारे सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। तो ये हमारा आर हो गया, और y हमारा ये a क्या हो गया हमारा, x हो गया। ठीक है। ये हो गया हमारा x, यानी a। ठीक है, आर वर्सेस ए। अब ड्रॉ करो बेटा, ये आर और ये ए, यानी कि कंसंट्रेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। देखो, इसको अगर इस फॉर्मेट में लिखा मैंने, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें समझ आ रहा है कि सी तो है ही नहीं, इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, ये हमारा हो गया, ये देखो ये वाला, ये हो गया हमारा x, और ये हो गया हमारा y। तो r और x ये दोनों हो गए। हमारा c है ही नहीं, अगर इसमें लिखूं ना मैं c की जगह, तो क्या लिखा जाएगा, वो जीरो। तो यू वो तो है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है, तो की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा बिल्कुल कॉर्नर से। ठीक है। अब ये देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ नहीं जा सकता, अगर ये माइनस में होता ना तो ये नीचे की तरफ चला जाता, और एक्सटेंड आप सब जानते हो इस तरीके से बढ़ा के। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमारा किसकी तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो कितना सिंपल सा है, आर इज इक्वल टू के ए के बीच में मतलब कि इस रिलेशन से आर वर्सेस ए का ग्राफ, तो ये हो जाएगा हमारा आर वर्सेस ए का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है। अब एक ग्राफ और पूछा जाता है बेटा, हमारा टी हाफ, टी हाफ वर्सेस ए नोट। ठीक है, टी हाफ वर्सेस ए नोट, ये वाला हमारा पूछा जाता है। अब आप बताइए, मैंने अभी बताया है कि ग्राफ ड्रॉ करने का सिंपल सा लॉजिक है, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, रटने नहीं है, किसी भी बच्चे को ना रट्टा नहीं मारना है, रट्टा थोड़ी होता है बेटा, सिंपल सा है। आप एक बार ये देख लो, आपको टी हाफ याद कराया है, मैंने लिखवाया है, लास्ट क्लास में सिखाया था कि टी हाफ कितना होता है। ठीक है, 0.693 बाय के, ये होता है हमारा टी हाफ बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ये हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे ए नोट तो क्या है, ए नोट की पावर तो मतलब यहाँ पे ए नोट तो है ही नहीं पूरी इक्वेशन में। अगर हम बात करें, जैसे ही हमारा जीरो ऑर्डर के लिए होता था बेटा, तो उसमें ए नोट बाय टू के था, वहां पे क्या होता था जीरो ऑर्डर के लिए, देखो टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय टू के, ये होता था। तो उसमें तो ये वाला होता था इक्वेशन के अंदर। अब देखो, इसका मतलब टी हाफ का ए नोट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि ग्राफ ड्रॉ करिए टी हाफ वर्सेस के का, ठीक है, तो इस, सॉरी, ए का, ए नोट का, ए नोट का इस तरीके से, तो ये कैसे बनेगा बेटा, आप देखो ग्राफ है ना, टी हाफ वर्सेस के का भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं है, उसी हिसाब से इसको रीअरेंज करना होता है। सिंपल है। अभी हमसे जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी भी ले लो, ठीक है, आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे कोई लेना देना है ही नहीं, टी हाफ का से कोई लेना देना नहीं है, तो एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि कांस्टेंट रहेगा, टी हाफ कांस्टेंट रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी भी आई। तो हमारा जो थर्ड ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। तो हमने अभी तीन ग्राफ किए, लॉगरिथम ए वर्सेस टी, आर वर्सेस ए, टी हाफ वर्सेस ए नोट। तो हमारे तीनों ग्राफ, अभी आप जब नोट्स बनाओगे तो तीनों के तीनों ग्राफ ड्रॉ हो जाने चाहिए बेटा। ठीक है, समझ आया। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि समझ आ गया या नहीं आ गया अभी तक का। ओके, मंजू ने बताया बेटा, बाकी सभी बच्चे रिएक्शंस दे सकते हो बेटा, हम जब, ठीक है, अगर रिएक्शन नहीं आए तो हम समझेंगे कि क्लास में कोई है ही नहीं। ओके, अन्नू कहाँ है, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा, अच्छा ठीक है बेटा, रिपीट करती हूँ मैं, ओके, वंस का आया है, एक बार रिपीट कर दूं, ओके। देखो, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये था हमारा बेटा लॉगरिथम ए वर्सेस टी का,
लॉगरिथम ए वर्सेस टी का, अगर आपको, अच्छा एक बात बताओ, कौन सी वाला समझ नहीं आया वंस वंस, एक बार ये बताओ कि रिपीट कौन सा करना है। लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट। देखो, लास्ट वाले में क्या होगा, देखो ये वाला टी हाफ वर्सेस ए नोट वाला, ये वाला देखो, हमने बेटा देखो ये तो हो गया वाई, और ये हो गया हमारा वाई, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स नहीं है बेटा हमारी, सॉरी, मतलब ए नोट, इस इक्वेशन में ए नोट है ही नहीं। अगर आप इसमें देखोगे ना, ए नोट का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसको ए नोट से रिलेट करना चाहो ना, तो ए नोट की पावर 0 लिख दो। ऐसे हो गया हमारा, एक टाइप से ये ऐसे हो गया, यानी कि ए नोट के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोई ए नोट है ही नहीं इक्वेशन में। ए नोट ना होने का मतलब तो क्या हो गया कि टी हाफ, देखो टी हाफ की वैल्यू मान लीजिए स्टार्टिंग में 50 थी, 50 थी, सपोज करिए ये पूरी सॉल्व करते हैं, जब टी हाफ आता है हमारे पास 50, तो चाहे ए नोट स्टार्टिंग में कितना ही ले रखा हो, इक्वेशन में नहीं है, इसका मतलब टी हाफ का ए नोट से कोई लेना देना नहीं है, ए नोट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। टी हाफ डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, यहाँ पे इक्वेशन में जो के है हमारा, इसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो ये वाला हमारा इस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ए नोट है ही नहीं। इस वजह से टी, चाहे आप 50 था, जैसे मान लीजिए हमने माना टी हाफ 50 है, तो चाहे आपने ए नोट स्टार्टिंग में कितनी कंसंट्रेशन ली हो, ठीक है, उत, कितनी भी आप स्टार्टिंग में ले सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसका के से या इस इक्वेशन पे टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा लेफ्ट हो गया तो जीती वंस, वंस आ गया, ठीक है बेटा। देखो दोबारा से बताती हूँ, वंस एक बार फिर से देख लो, टी हाफ का ए नोट से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इस इक्वेशन में ए नोट है ही नहीं, हम ऐसे बोल रहे हैं ए नोट है ही नहीं, ठीक है। अगर ए नोट नहीं है ना, जैसे स्टार्टिंग में मान लीजिए 50 था, तो ये वैल्यू चेंज होगी ही नहीं बेटा, ये 50 है तो 50 ही रहेगी, ए नोट स्टार्टिंग में चाहे कितना ही दिया होगा। अगर यहाँ पे ए नोट से कोई भी अगर इक्वेशन में आता ना, तो चेंज होता है, इसका मतलब उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता टी हाफ, तो टी हाफ से ए नोट का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए टी हाफ सेम रहेगा, चाहे ए नोट स्टार्टिंग में आपने कितनी भी दी, इस वजह से। समझ आया वंश? ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक ग्राफ और ड्रॉ करना है हमें भाई, एक मिनट। हाँ कशिश, आपकी क्लास बेटा सारे बच्चे आए हुए हैं, आप ही नहीं आए हो। अ, ये जो मीज नोट, पता नहीं बेटा, ये तो एक बार फिर से एग्जिट करके दोबारा से करके देखो, मैं लिंक दोबारा से भेजूँ आपके पास। ठीक है बेटा, मैं भेजती हूँ एक। ठीक है बेटा, एक बार है ना, आप एक बार एक ग्राफ बनाइए, एक ग्राफ और पूछा जाता है इसी से रिलेटेड, आप अपने आप से ड्रॉ करके देखोगे अभी, ठीक है। ये है लॉगरिथम, जैसे सपोज करिए हमने इसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए ही हम बात कर रहे हैं, तो एक ग्राफ और पूछा जाता है, लॉगरिथम ए नोट बाय ए, ठीक है, वर्सेस टी। अब ये दे दिया, इस टाइप का ये वाला ग्राफ आता है कई बार, कि लॉगरिथम ए नोट बाय ए वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ करके, एक बार का ड्रॉ करो बेटा आप एक बार।
ठीक है, अभी अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो हम दोबारा से देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब पॉइंट ये है कि इसको y बनाना है और इसको x बनाना है। ये सीख जाओगे ना तो ये लगा लो कि हर एक यूं नहीं है कि केमिस्ट्री में ही काम आएगा, ये हर जगह काम आएगा बेटा। बड़ा मतलब बेसिक कंसेप्ट है, जो बच्चों को ड्रॉ करने आ जाएंगे तो आगे बड़ी आसानी हो जाती है। तो लॉगरिथम ए नोट, तो याद रखना जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करो तो रटना नहीं होता है, इक्वेशन निकालो, इक्वेशन बना लो। चलो इक्वेशन बनाते हैं हम। इक्वेशन क्या होती है हमारी, हम करते हैं कि इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ए नोट बाय ए, ये होती है बेटा इक्वेशन। तो चलो ड्रॉ करो, यानी कि ये वाला एक जगह रखना है, देखो इसको y बनाना है हमें और दूसरे को t। ठीक है, हम इसको लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉगरिथम ए नोट बाय ए। ये हो गया, अब ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के टी बाय 2.303, ये वाला इधर की तरफ आ गया, इज इक्वल टू लॉगरिथम ए नोट बाय ए। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा। अब ध्यान से देखना है कैसे करना है। के टी बाई 2.303 इज इक्वल टू, अब ये हो गया हमारा y। देखो बेटा ये हो गया हमारा y में, अगर आपको ऐसे ही लिखने में आसानी है, देखो ये ड्रॉ करते हैं तो ये y है लॉगरिथम ए नोट बाय ए, और ये है हमारा x। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिखने में आसानी होती है कि y को बिल्कुल इस साइड ही लेके आओ, तो लॉगरिथम ए नोट बाय ए इज इक्वल टू के टी बाय 2.303। इसको इधर ले आए, इसको इधर, ताकि हमें बिल्कुल आसानी हो जाए। देखो अब करो बेटा, ये हो गया y और ये हो गया हमारा एम एक्स। ठीक है, ये t हमारा x हो गया और ये हो गया हमारा y। ठीक है, प्लस जीरो, क्योंकि यहाँ पे c है ही नहीं। कैसे पता किया, क्योंकि प्लस करके लिख के देख लो, यहाँ पे c कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जीरो आ रहा है c की वैल्यू, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा कॉर्नर से, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा। और k की वैल्यू कितनी है बेटा, पॉजिटिव में है, तो ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ। तो कैसे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, बिल्कुल सीधा ग्राफ। ठीक है, कैसे पता, क्या फिर से बता देती हूँ, c बेटा जीरो है इसलिए यहाँ पे से स्टार्ट होगा। और देखो ये स्लोप है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, के बाय 2.3। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर दे बेटा, कोई भी स्लोप या ड्रॉ करने के लिए बोल दे, मंजू क्या शेयर किया बेटा आपने अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बेटा, ये हो गया हमारा, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, मंजू ने ड्रॉ कर लिया था। अब एक बार बताओ, सब बच्चों को समझ आया या नहीं आया, ये हमारे हर तरह के ग्राफ हो गए हैं बेटा। एक बार थम्स अप देंगे अगर समझ आ गया है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ये है ना, अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है बेटा, इसमें ना कंफ्यूजन बनता है, नहीं तो आपको फर्स्ट ऑर्डर और हमारी जो सेकंड ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर, इन दोनों के ग्राफ को कंपेयर करना है, क्योंकि इसी से फिर हम आगे मतलब जो निकालते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ग्राफिकली भी पता करते हैं हम कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा ग्राफ देख के। तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का आपको जो कंपैरिजन करना है, कैसे करना है, जैसे पहले वाला कंपैरिजन हो गया ए वर्सेस टी वाला हमारा हो गया। ठीक है, लॉगरिथम, इसमें लॉगरिथम ए वर्सेस टी बनेगा, इसमें ए वर्सेस टी बनेगा। ठीक है, ये वाला कंपैरिजन, ये वाला ग्राफ इधर बना दिया, दूसरे वाले का ग्राफ इधर बना दिया। ठीक है, इस वाले में क्या बना दिया, आर वर्सेस टी बना दिया। ये ग्राफ जरूर बनाना है बेटा आज पक्का, और शेयर करना है मेरे साथ कि आपने बना लिया है। आर वर्सेस टी, इसमें भी जीरो ऑर्डर के लिए भी आर वर्सेस टी बना लिया। फिर यहाँ पे टी हाफ टी हाफ वर्सेस ए नोट बनाया, और इधर भी टी हाफ वर्सेस ए नोट का ग्राफ बनाया।
ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ जैसे मैंने जो बताया है ना अभी, ये तीनों टाइप के ग्राफ, इधर एक साइड फर्स्ट ऑर्डर और एक साइड जीरो ऑर्डर बनाने हैं। और कंपैरिजन जैसे मैंने बताया, लाइन बीच में खींच के और तब बनाने हैं दोनों के ग्राफ, आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस की बात कर रही हूँ मैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, आपके नोट्स में आज हो जाना चाहिए। और अब मेरे साथ पीडीएफ शेयर करनी है आपको, या फिर जो भी है पिक, अगर एक ही पेज पे आ जाता है तो पिक ही शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ नहीं बनानी है। तो वो वाली शेयर करनी है बेटा, आज का होमवर्क है ये। कर लोगे या नहीं कर लोगे? ठीक है, ओके बेटा। और मतलब ये ग्राफिकली हमारा ये जितना भी था ये हो गया है। इसकी न्यूमेरिकल, हालांकि मैंने पहले भी बोले थे कि न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है तो आप मेरे पास भेज देना, मैं आपको मतलब उसका नेक्स्ट क्लास में पहले सॉल्यूशन करा के फिर आगे करेंगे। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, सभी बच्चों को बताती हूँ, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो जेई और नीट के लिए है। यानी सीबीएसई के फाइनल पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जेई और नीट के में वहां से क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का पक्का। ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि हम इस टाइम को यूटिलाइज करें, और ये तो जो इसमें मुझे सारे बच्चों को भी कराना पड़ेगा बाद में, और ठीक है। तो वो तो क्लास में ही हो जाएगा, क्लास वर्क हो जाएगा। हम कल जो टॉपिक करेंगे वो सॉल्ट एनालिसिस करेंगे बेटा, वो ऐसा टॉपिक है जो अभी नया इंक्लूड हुआ है, मतलब पहले नहीं होता था ये वाला टॉपिक, इस सेशन से स्टार्ट किया है जेई और नीट में। ठीक है, पहले इंक्लूड नहीं करते थे सॉल्ट एनालिसिस को, तो वो वाला टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे और उसके नोट्स भी बनाने हैं। तो सभी बच्चों को क्लास 10 जरूर करनी है कल वाली। यहाँ ये वाला टॉपिक हमारा, ये वाला चैप्टर हम यहीं तक करेंगे, बाकी का हम स्कूल वाली क्लासेस में करेंगे। तो टाइम होने वाला है अभी, तो ये वाला करना है आज, आपका होमवर्क यही रहेगा, इसको जितना कर सकते हो निपटा लो। नेक्स्ट वाला फिर हम आगे करेंगे। एक है ना इलेक्ट्रो की जो जो डाउट्स है, जिन बच्चों ने पीडीएफ नहीं भेजी है जो असाइनमेंट की, वो वाली भेज देना बेटा। ठीक है।